जय गुरुदेव तेरी शरण राम नारायण गुरु जी की जय। हाँ भाई, जो भी यूट्यूब चैनल पर है जय गुरुदेव तेरी शरण को सुने पर सब ने राम राम है और गुरु कृपा में आशीष वर्द है। तो आज थाने में आनंद रामायण वो दूसरो भाग सुना सो। पहले है पहला भाग तो पहले भाग वो एक सैलो की रामायण की आज है और इन प्रेम पुरुष थे सुनो क्यों जीव को राम नाम जपने से मोक्ष कल्याण होगा। तो राम नाम जपना चाहिए, गुरु भगवान के बचना पर चाल गए और सदा ही राम नाम रटते रहना चाहिए। तो जीव को कर्तव्य भजन बंदगी करना कर्तव्य है। तो हर इंसान मनुष्य जीवन मिलो है तो इनमें अपन सिमरण भक्ति करनी चाहिए। गुरु भगवान जो नामदान दिए है भी सिमरण भक्ति करनी चाहिए, राम नाम रटना चाहिए, भजन भाव करना चाहिए। तो आ एक भागी पहले भागी आनंद रामायण की एक सैलो की रामायण है। तो आगे खाने पहले सुना सा आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदी हरणम जटायु मरणम सुग्रीव सवासनम बाले निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम असचा द्रावण कुंभकर्ण चैतदी रामायण। अर्थात आदि में राम हुए और वे तप करने में वे तप करके निमित वन को चले गए। वहाँ वे स्वर्ण के मृग को मारने गए। भाई स्वर्ण को मृग मारने चले गए। पीछे से रावण सीता जी को हर कर ले गया। जटायु ने रावण के रथ को रोककर मुकाबला किया परंतु रावण के हाथों जटायु मारा गया। राम नाम रटते हुए जटायु मारा गया। तब सुग्रीव से मैत्री बांध कर बाली को वध किया राम ने। तब महावीर जी को समुद्र पार भेजकर लंका को जलाया क्योंकि हनुमान जी बजरंगबली एक रामचंद्र जी के आज्ञाकार शिष्य हुए थे। वैसे हनुमान वीर बजरंगबली बहुत शक्तिमान थे। बाद में रावण और कुंभकर्ण को मारकर सीता जी को वापस अयोध्या में लाए। यही रामायण का तत्व है। ऐसे ही संसारी मानती है, यानी श्री राम अवतार से लेकर उनके रात तिलक तक संसारियों का रामायण समाप्त हो जाता है। अर्थात संसारियों की दृष्टि में इस कहानी का नाम ही रामायण है, लेकिन संतों की रामायण तो बड़ी विशाल है। तो अब मेथाना संतों की रामायण है जो वह सुना से आ गए। रामायण के 7 कांड है। पहला कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किसी कंधा कांड है, 5वां सुंदर कांड है, 6ठा लंका कांड है और 7वां उत्तर कांड है। इन 7 कांडों में जगह जगह पर भक्ति और परमार्थ का सामान्य जो गोसाई जी ने भरा है। तेलिया बुद्धि रखने वाले बुद्धिमान अगर उसके एक एक अंग का विस्तार करे तो न जाने कितने ग्रंथ रचे हैं। सत्य यह है कि तुलसीकृत रामायण भक्ति और परमार्थ का समुद्र है। जैसे समुद्र में गोता लगाने वाले उस में से बहुमूल्य मोती निकाल जाते हैं, ऐसे ही पारमार्थिक विचार अथवा रूहानी दिमाग रखने वाले संस्कारी जीव जब दृढ़ विचार के साथ इसको पढ़ते हैं तो वे निहाल हो जाते हैं और उनके अंतर में ज्ञान वैराग्य और भक्ति की विचारधाराएं प्रफुल्लित तो होती हैं। तो हमारे गुरु जी रामनारायण जी कहते थे, भाई सदा हंसते रहो। इस फूलों को, कमल जैसे फूलों को कभी मुरझाओ मत। उसने होठों के बारे में ये बताया कि सदा होठों से मुस्कुराते रहो, उदासी न लो।
तो गुरु रामलीण जी ने बड़ा अच्छा विचार बताया कि हमेशा जीव को हंसते फूलते रहना चाहिए। तो आज इनमें हम देख रहे हैं कि प्रफुल्लित होती हैं, जो भी ज्ञान वैराग्य भक्ति की विचारधाराएं प्रफुल्लित होती हैं, क्योंकि एक फूल के समान होती है। क्योंकि इस ग्रंथ के अंदर जहाँ श्री राम अवतार की सुंदर कहानी और सगुण लीलाएं तथा चरित्र हैं, वहाँ इसमें ज्ञान वैराग्य योग और भक्ति के गुण रहस्यों का खजाना भी मौजूद है। लेकिन हर एक मनुष्य अपनी जरूरत को देखता है और अपनी अनुकूलता का समान चुनता है। संसारिक की आंख अपनी है और भक्तों की नजरें अपनी हैं। जिसको जैसी दृष्टि होती है वह वैसा ही देखता है। इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं, बल्कि भगत तो उस राम की कहानी को भी परमार्थिक दृष्टि से ही देखता है। ऊपर वर्णन किए गए सातों कांडों में जगह जगह पर गोसाई जी ने सत्संग भर दिए हैं, परंतु फिर भी बालकांड के आदि तथा उत्तरकांड के अंत में जो सत्संग का गंगा बहाई गई है, इसको तो विरले संत ही जानते हैं। जैसे कहा है, बाल का आदि उत्तर का अंत, यह कोई जाने विरले संत है। तो बड़ी संतों ने अच्छा विचार किया है। हमारे गुरुदेव इसमें कहा है, जैसे बताया गया है कि तीसरे पातशाही थे जी महाराज का जमाना था, तो आप श्री आनंदपुर के विराजमान थे। एक दिन उस दिन का अपना निकट बुलाकर फरमाया कि तुलसी कृत रामायण एक महान पारमार्थिक ग्रंथ है। जरूरत है कि इस ग्रंथ में से भक्तों को जरूरत आवश्यकता का समान अलग करके एक नया ग्रंथ बनाया जाए, आनंद रामायण रखा जाए। संतों को बहुत ही लाभ होगा। यह मौज भी जो स्वाभाविक उस समय उठी है, यह सेवा दासों पर लगाई गई, जो सुनाने वाला ही दास होता है। तो गुरु संतों ने जो कहा है बहुत अच्छा कहा है, लेकिन अपनी बुद्धि अनुसार इस पवित्र ग्रंथ के पहले 4 भाग बनाए छपाए थे। गुरुओं ने कहा है कि 4 छपाए थे पहले। तो अब ये जो हो रहे हैं पाठ है, गुरु कृपा से, गुरुओं की दया से, सच्चे पातशाही जो मंगा शिष्या द्वारा लिखित करी गई, तो इससे देखो ऐसे ही जो लोग संसार सागर के पार जाने के लिए भक्ति ही की नाव पर सवार है, उसकी नाव को पार ले जाने के लिए आनंद रामायण का यह दूसरा भाग अनुकूल पवन सिद्ध होगा। इसमें क्या है, सैपुर उत्तरकांड का सारांश इसमें भर दिया गया है। तो इसमें भरत मिलाप के अंतर भरत जी का अत्यंत प्रेम, राजसभा, महावीर जी का रत्नमाला तोड़ना, अंगद जी की भक्ति, श्री राम संगादिक संवाद के संतों के दर्शन और सत्संग की महिमा का वर्णन, श्री राम भरत संवाद और संतों और असंतों की करनी तथा विस्तार पूर्वक वर्णन है। श्री राम जी का अयोध्या जी वासियों को उपदेश है, जिसमें मनुष्य दही को विशेषता और गुरु की जरूरत पर जोर दिया जाता है। तो गुरु जी का मोह तथा उसके दूर करने के लिए निमित्त उनको काक बसुंडी जी के सत्संग में लाभ उठाना, शिव जी महाराज का वैराग्य त्याग अथवा उनका हंसरूप धरकर काक बसुंडी जी का सत्संग सुनना, काक बसुंडी लोमस ऋषि संवाद में भक्ति के विशेषता का वर्ण ज्ञान, वैराग्य योग विज्ञान आदि का स्वरूप ज्ञान, दीपक का निर्णय ज्ञान से भक्ति का विशेषता का वर्ण, गुरु जी की शपथ प्रश्न और उनका विस्तार पूर्वक उत्तर, जिसके अंदर यह बताया गया है कि 84 लाख योनियों में सब उत्तम दही कौन सी है, संसार में बड़ा दुख क्या है और बड़ा सुख क्या है, अथवा सबसे बड़ा पुण्य क्या है और बड़ा पाप क्या है, संतों और खोटे पुरुषों का लक्षण क्या है, मानसिक रोग क्या है और इसका इलाज क्या है, अथवा भक्ति चिंतामणि और संसार के मोह कंगालपना तथा मन का अंधकार इत्यादि अनेक प्रसंग है, तो जिनका निर्णय इस दूसरे भाग में किया गया है। इसके अतिरिक्त समय समय पर अपने गुरु दरबार में सत्संग में जो कुछ सुना गया था, उन परमार्थियों को वचनों को भी उचित स्थान देकर साथ जोड़ दिया गया है, जिससे इस दूसरे भाग को महत्व और भी बढ़ जाता है, ऐसा मेरा विश्वास है।
संतों ने कहा है। आनंद रामायण के इस दूसरे भाग की रचना में गहरी सोच विचार से काम लेते हुए गुट से गुट हास्य को भी बड़ी सरल रीति समझाने का यत्न किया गया है, ताकि साधारण बुद्धि वाले जीवों को भी इसके समझ में सुगमता से रहे। निसंदेह इस महान कार्य की काफी अपेक्षा हुआ है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि रूहानियत इस अथाह सागर से जो मौज उठी है वह पूरी हुई। आज मैं प्रसन्न हूँ। तो हर एक प्रेमी जन तक आप आज पढ़ने लग रहे हैं आनंद रामायण में, और आगे ये रामायण पाठ पढ़ते रहना। आगे जो प्रतिदिन ये आप सुनोगे YouTube चैनल पर, तो ये आनंद रामायण का दूसरा भाग है, आपको हम दूसरे दिन सुनाएंगे। तो सभी भाग प्रत्येक व्यक्ति सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। हम रामायण आज से आनंद रामायण का पाठ है, दूसरा भाग आपको अवश्य प्रतिदिन करेंगे। तो प्रेम पूर्वक सुनना, देखना इसमें क्या क्या संतों के कैसी लहर होती हैं, संतों कैसे विचार करते हैं और हमें कैसे समझाते हैं। हमने ये रामायण आनंद रामायण एक अपनी ही काया पर बातें सभी बताई हैं। भाई इस जीव का गुरु बगैर कल्याण नहीं होता, गुरु बगैर मोक्ष नहीं होता। तो इसीलिए संतों ने जोर दिए हैं, और उस घर से जीव आया जहाँ तक पहुँचने के लिए जन शांति दे सकते हैं, वरना ऐसी इस संसार में कोई वस्तु नहीं जो वो उस घर तक पहुँचा सके। तीन लोक में नहीं, अपने स्थान से गुरु सतपुरुष आते हैं, चौथे स्थान से, और उसको हम सतलोक कहें तो अमरलोक कहें। संतों ने बड़ा बड़ा नाम दिया है, अगम लोक, अथय लोक, सब कुछ कहा है, अथय लोक। तो इसने संतों ने हर प्रकार का विचार दिया है। तो सब संतों की इस रामायण में जो भी संतों ने कहा है बहुत अच्छा सब कहा है। हम कल के समय में सुनेंगे। राम राम सबको। जय गुरुदेव। जय स्वामी।